नमस्कार मित्रों, मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सोनल पंडित में। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूं कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, कब जलाया जाता है, सावधानी क्या रखनी पड़ती है। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह दीपक हमें अपने घर से जलाकर बाहर ले जाना होता है। घर पर दीपक जलाएंगे और उसकी पूजा करेंगे विधिवत, और पूजा करने के बाद जलता हुआ दीपक लेकर हमें घर से बाहर जाना है और दक्षिण दिशा में दीपक को रखना होता है घर से बाहर। तो सबसे पहले हम अपने घर के अंदर एक ऐसे साफ़ सुथरा जगह का चयन करेंगे जहाँ हम दीपक की पूजा करेंगे। हम फर्श को थोड़ा पानी से पोंछ लेंगे, कपड़ा भिगा करके पोछा वगैरह लगा के साफ़ कर लेंगे। फिर उस जगह पे हम आटे से स्वास्तिक बनाएंगे। जगह को साफ़ करने के बाद आटा से स्वास्तिक बनाना है। आप चाहें तो रंगोली भी ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर स्वास्तिक चिन्ह शुभ चिन्ह होता है, इसलिए मैं स्वास्तिक ही बना रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, स्वास्तिक बना रही हूँ मैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आटे से यहाँ मैं स्वास्तिक तैयार कर रही हूँ। मित्रों, यम दीपक के नाम पर बहुत से लोग डरते हैं, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है बस। हमारा स्वास्तिक बनकर तैयार हो गया है। अब आपको एक बड़ा सा दीपक लेना है, मिट्टी का दिया। मार्केट में दो तरह के दिया मिलते हैं, एक छोटी और एक बड़ा दिया, जो कि किसी कलश वगैरह पे ढकने के काम आता है। ढक्कन जो होता है, उस तरह का बड़ा सा ढक्कन वाला दिया हमें लेना है, क्योंकि यम का दीपक हमेशा बड़ा दिया में जलाया जाता है। तो आपको इस तरह का दीपक लेना है बड़ा सा। अगर आपके पास हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आटे का दीपक तैयार कर लीजिए, सबसे अच्छा। देखिए, आटा को कड़ा गूँथना है, ज़्यादा ढीला न रहे, कड़ा गूँथना, और इसमें नमक नहीं डालना है आटा में। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, मैं आटे का दीपक बना रही हूँ, 4 मुख वाला। इसमें 4 मुख बनाना है आपको। चौमुखा दिया जलाया जाता है यम देवता का। तो देख सकते हैं, इस तरह से 4 मुख वाला हमारा दीपक बनकर तैयार हो गया। अब हमें स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा चावल रखना है और उस पर हमें दीपक को आसन देना है। उस पर चावल के ऊपर दीपक को रख देना है। अब इसमें बत्ती डालना है। आप चाहें तो 4 अलग अलग बत्तियां ले सकती हैं, नहीं तो 2 लंबी लंबी बत्ती ले लीजिए और उसका 4 मुख वाला दीपक तैयार कर लीजिए। अब इसमें हमें सरसों का तेल भरना है। इसमें घी नहीं डालना है, इसमें सरसों का तेल डालना है। यम देवता का दीपक हमेशा सरसों तेल से जलाया जाता है, तो इसमें हमें सरसों का तेल डाल देना है। देख सकते हैं आप लोग, सरसों तेल हमारा डल गया है दीपक में। अब हमें दीपक का विधिवत पूजा करना है। अब हमें दीपक का पूजन करना है। अब हमें 1 रुपया का इसमें सिक्का डालेंगे। काली तिल डाल सकते हैं। अगर आपके पास कौड़ी है तो ये कौड़ी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास अभी कौड़ी नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो कौड़ी आप डाल सकते हैं। अब हमें चंदन और रोली से तिलक करना है दीपक को, चारों तरफ से, चारों दिशा में हमें रोली और चंदन लगाना है दीपक को। ठीक है, इसके बाद हमें भोग प्रसाद के रूप में उसमें थोड़ा सा खील, बतासा, कुछ भी डाल देना है। अब हमें पुष्प चढ़ाना है। पुष्प दीपक के अंदर नहीं रखना है, दीपक से स्पर्श करके पुष्प को नीचे हम भूमि पर रख सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए आप लोग, पुष्प को स्पर्श कराए और भूमि पर रख दिए। इस तरह से हमें पुष्प चढ़ाना है, दीपक की पूजा करनी है। ठीक है, तो हमारा पूजन हो रहा है दीपक का। अब हमारा दीपक का पूजन हो गया। अब हमें दीपक को जलाना है। अब हम जलाएंगे दीपक को, चारों बत्ती को जलाएंगे, चारों तरफ से माचिस लगाएंगे। देख सकते हैं आप सब, हमारा दीपक जल गया चारों तरफ से। मेरा दीपक जलकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं आप लोग। अब आपको लेने हैं सिक्के। आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, 5, 7, 9, 15, जितने भी मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, आपको उतने सिक्के लेने हैं। सिक्के कितने कितने रुपए का है इससे मतलब नहीं है, 2 का भी हो सकता है, 5 का, 10 का भी हो सकता है, पर सिक्कों की गिनती करनी है। 1 मेंबर पर 1 सिक्का। इस तरह से आपको जितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उतने सिक्के लेने हैं। मेरे फैमिली में, जैसे कि आपको बता दूँ, मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। पिताजी,
हम 2 हस्बैंड वाइफ और मेरे 2 बच्चे, इसलिए मैं 5 सिक्का ली हूँ। तो इस तरह से दीपक की परिक्रमा कर करके सिक्कों को नीचे रखते जाना है। अगर सभी फैमिली मेम्बर्स उपस्थित हैं घर पे तो सभी लोग आकर अपना अपना सिक्का रखें। अगर नहीं उपस्थित हैं तो आप ही सबका सिक्का करके रख सकती हैं। इस तरह से सिक्कों को रख देना है। बाद में इन सिक्कों को हमें किसी को दान में दे देना है, ठीक है। कोई आपके घर पे झाड़ू बर्तन करने वाली आती होंगी या कोई भी बाहर का व्यक्ति है, किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में, कहीं किसी बच्चे को दे सकते हैं। इसको घर में नहीं प्रयोग करना है। देख सकते हैं आप लोग। अब हमें प्रार्थना करना है कि हे यम देवता, हमारे घर की रक्षा कीजिए, हमारे घर में किसी का अकाल मृत्यु न हो, पूरे वर्ष हमारे परिवार को स्वस्थ एवं सुखी रखिए, निरोग रखिए। यम देवता हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिए। ओम यमाय नमः का स्मरण करते हुए हमें दीपक का पूजा करना है, दीपक जलाना है। और अब दीपक को हम बाहर लेके जाएंगे। दीपक का पूजन घर पर सिर्फ इतना ही करना है। देख सकते हैं आप सब। मित्रों, एक बात बता दूं कि यम दीपक के नाम से बहुत से बहनें डरती हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको सावधानी रखनी होती है थोड़ी मोड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यम देवता हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा दीपक का पूजन सिर्फ और सिर्फ इतना है घर पर, ठीक है। अब हमें दीपक लेकर बाहर जाना होगा। यम देवता से प्रार्थना करना है कि यम देवता हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो, चारों दिशाओं से हम लोगों की रक्षा कीजिए। अब हमें जल लेना है। जल लेकर दीपक के ऊपर से वारना है। इस तरह से हमें वार करके और दीपक उठा लेना है। एक प्लेट में आपको चावल भरना है, आप चाहें तो गेहूँ भी ले सकते हैं। बाद में इस चावल को और इन सिक्कों को दान में दे देना है, घर में नहीं यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। अब दीपक को प्रणाम करेंगे और दीपक को उठाएंगे इस तरह से चावल की ढेरी के ऊपर उठाकर। अब हमें घर से बाहर जाना है। हम लेकर जाएंगे दीपक को घर से बाहर। देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आ गई हूँ घर से बाहर मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर आकर हमें दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को रखना है। बहुत से बहनों का प्रश्न होता है कि हमारा पूरब मुखी घर है, पश्चिम मुखी घर है, तो हम कैसे रखें। अरे अपने मेन गेट के बाहर जाइए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करिए, एक कदम आगे जाकर दीपक को रख दीजिए, बस वही हो गया दक्षिण दिशा आपका। यहाँ आकर दीपक हमें रखना है। फिर हमें यम देवता से प्रार्थना करना है कि हे यम देवता, पूरे वर्ष हमारे परिवार को सुखी रखिए, स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। जिस तरह से यह दीपक की चारों बत्तियाँ चारों दिशाओं में प्रकाश कर रही हैं, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली विपत्तियों से आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो, कोई भी व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित न हो, हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है यम देवता से। प्रार्थना करने के बाद वहीं पर दीपक छोड़ के आपको घर वापस आ जाना है। ध्यान रखें, दीपक रखने के बाद जैसे आप चल दिए दीपक रख के, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और ध्यान रहे कि घर का कोई भी व्यक्ति जाकर दीपक को ताक झाँक न करे। और दीपक जलाने के बाद घर से आना जाना नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति घर से बाहर ना जाए और कोई बाहर से अंदर ना आए। दीपक कब जलाएं ये चीज़ मैं आपको बता दूं। दीपक हमेशा रात को 9-10 बजे तक घर के सभी मेंबर्स घर में उपस्थित हो जाते हैं, उसके बाद ही हमें ये दीपक जलाना है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला हैं या पुरुष हैं तो वही जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर वो जलाने को तैयार नहीं है या कोई नहीं है तो आप खुद जलाइए, डरने की कोई बात नहीं है। यमराज देवता हैं और उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।